है बड़ा उधम मचावा कर दिन भर खोपड़ी खा रहा थी और वही के तीन ही हैं। हम जाए थी मजाल है जो कहूँ बोली जाए। हाँ पापा पापा की करते दिन भरे और जो इतने शब्द सुने हाय वह छिटक की दूरी ठाड़ी भी जाए। हाँ रोवे लागी का बताओ वही का बिहाव भवाना ही तो लड़का कहाँ दिया है तुम बताओ कोड़े और तुमका बहुत मालूम है कि हम चाहे तुम का करे जाते क्या घरे। मेरे पिता ने तुमसे वचन लिया था कि तुम दासी से बात भी नहीं करोगे और तुम उसके घर जाते हो। बस भैया ये आती बुद्धि खुली ये आती कहे मारे जवान महाराज तुम तो गोली के अंदर सड़क जाती हो जूता पर दिखो पड़ी पर बताओ। तुम तो गोली के अंदर चली जाती हो बंद कर लेती हो दरवाजा। अब हम क्या करी निकल गया तो निकल गया। अब देवयानी वहां से भागी और शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास आई। ये हुए माथा पकड़े बैठे कि अब हमारी तेरह ही पक्की है बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने। देवयानी आई और रोने लगी शुक्राचार्य जी के पास आकर बोली पिताजी धोखा हुआ मेरे साथ। क्या हो गया अपने किए की सजा। पिताजी बहुत सुंदर अरे अपने किए की सजा पा रही हूँ मैं अपने किए की सजा। क्या हो गया पिताजी तुमने मेरे पति से कहा था कि जाना और दासी से बात भी मत करना और बात कर तो कोने में धरी दे हमारे दुई वही रौड़ का तीन खेल रहे। हाँ अरे मेरा पति है पाकर पछता रही जीवा। रोने लगी देवयानी बोली पिताजी तुमने कहा था मेरे पति से दासी से बात मत करना। बात करना तो दूर छोड़ो मेरे दो बालक हैं उस दासी के तीन घूम रहे हैं। शुक्राचार्य जी बोले अरे महाराज अब तुमको नहीं छोड़ेंगे लाल बेटी हमारा कमंडल कहाँ धरा है। उठाया कमंडल चल दिए। अब ययाति महाराज सिकुड़े बैठे अपनी गलती पर पछताए। अब क्या करी पहुंचे ससुर साहब। ययाति जाने के अब आफत है गाज गिरे वाली है। हाथ जोड़ लिए ससुर साहब माफ कर दे ये कोई मजाक है। मैंने तुम्हें समझाया था जीवन में सब कुछ करना पर किसी का घर और किसी नारी के दिल को कभी मत तोड़ना। इसकी सजा बहुत विकट होती है याद रखना। मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन तू नहीं माना। जिस यौवन के मद में तूने मेरे वादे को तोड़ा है और जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता जोड़ा है हम देते श्राप तुम्हें राजन तुझ तेरा ही मद खा जाए और नारी के लायक तू न रहे तो शीघ्र बुढ़ापा आ जाए। बहुत चोरिया रहे जाओ 80-90 साल का टोकरा हो जाओ जाओ कई दिन शराब की बुढ़ा हो जाओ। जो श्राप मिला तो 80-90 साल कर भैया ये बूढ़े बनकर बैठ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। और जो ये बूढ़े बने गर्दन हिले लगी देखी। हाँ जब गर्दन हिलने लगी तब तक पीछे से देवयानी आ गई। वह जैसे आई देखे कि हुमन तो सब सत्य नाश होगा। हाँ भाग करके फिर गई बोली पिताजी तुमने ये क्या कर दिया। क्यों क्या हुआ। हमने सोचा था कि तुम जाओगे डांट दोगे फटकार दोगे तो सुधर जाएंगे और तुम उनका बुढ़ा बना देने हो। और ये जनवरी फरवरी घूम रही ना कौन पाली पोसी ये तुमने क्या कर दिया। अरे कम से कम थोड़ा बहुत तो सोच विचार लेते। शुक्राचार्य जी बोले ये बताओ या परचून की दुकान खुलेगा जो सामान वापस हो जाएगी चुप भाग जाए तेरे। हाँ जो होगा तो होगा अब कुछ नहीं हो सकता। बोले पिताजी अब ऐसा रहेगा तो मेरा क्या होगा।
मैं तो भी जवान हूँ, कैसे उनके साथ रह पाऊंगी। शुक्राचार्य बोले हाँ यह बात सही है। तो बोले एक काम करो, अपने पति से जाओ, जाकर के कह देना कोई प्रसन्न होकर के अगर इनको जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो अदल बदल हो जाए, इतने ज्यादा कुछ नहीं हुई, जाओ चली जाओ। अब देवयानी आई, उसने देखा कि बैठे हाल है खखार फेंके बनाए बनाए बता सफेदी। हाँ और एकदम आई बोली सुधारी हो आगे लाइन पर बहुत दवाले फांदी हो। अब फांदो जाता है ना, चढ़ो दीवार पर। ये आती बोले रे तू हमसे बता देती है, शिकायत करना था अपने पिताजी के पास क्यों गई। अब बताओ हम क्या करिए, हम का तो कुछ दिखा तो धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा है, इंजन भी खराब पूरा। हाँ बड़े परेशान। बोली महाराज अब तो उम्र का ये पड़ाव आ गया है कि पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। समय गंवा दिया आपने भोग विलास में, कभी राम का नाम लिया, कभी ईश्वर का ध्यान किया तुमने, ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे घर में ब्राह्मण कुल की पत्नी है, तो इतना बड़ा धोखा किया तुमने हमारे साथ। कभी आपने कर्म कांडों का पालन किया, अरे जैसे तुम थे ना वैसे ही तुम्हारे पिताजी भी थे, बर्बाद करके चले गए पूरे वंश को। लोगों ने सोचा था कि तुम आए हो, थोड़ा अच्छे लगते हो, थोड़ा कुछ सुधार करोगे, लेकिन तुम हो ऐसा नहीं करेगे। वो कहावत सही है, पाप पे भूत नस्ल पे घोड़ा, और कमन ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा वो तो आ ही जाता है। हाँ अरे ओ मरिया बिताए दई राम नहीं जाए, ओ मरिया बिताए दई राम नहीं जाए। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाए, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाए। अरे करी करी पाप गठरिया बाधी, करी करी, अरे करी करी पाप गठरिया बाधी, करी करी। और भैया सूरतिया भुलाए गई राम नहीं जाने, उमरिया भुलाए गई राम नहीं जाने। उमरिया बिताए गई राम नहीं जाने, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाने। हमारे पिताजी ने हमसे कहा है कि जाओ जाकर के अपने पति से कह देना अगर कोई प्रसन्न होकर के जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो महाराज अदल बदल हो ही जाए, भाई मौका है। हाँ याते कहने लगे तुम गई हो पगले आए, आज कल के मतलब के जमाने में यहाँ कौन अपनी जवानी दई हमका। बोले महाराज अजमाए देख लो नहीं आकर कहा जाती है। बोले हाँ ये भी बात सही है। इन्होंने क्या किया भैया, जो अपने लड़का थे 5, बोले हम बाहर का है जाए घर है हमारे हैं उनसे मांग ले। हाँ 5 लड़का, सबसे बड़े लड़का यदु से कहा बेटा हमें जवानी दे दो। यदु ने मन में विचार बनाया, हालांकि यदु का सोचना सही था और लेकिन यदु ने सही सोचा, लेकिन वो सही सोचना यदु को इतना भारी पड़ गया कि आज भी यदुवंशियों को वो भूल भुगतनी पड़ रही है। आज भी याद रखना, असर कम नहीं हुआ, आज भी यदु ने ये विचार बनाया कि जवानी मैं दे दूंगा और मेरी जवानी पाकर के पिताजी मेरी ही माता के साथ में जब विहार करेंगे तो उस पाप का भागीदार मैं बनूंगा, क्योंकि जवानी तो मेरी है ना। इन्होंने तो अच्छा सोचा, लेकिन ययाति के ऊपर काम वासना सवार थी, वो दुष्ट आदमी, उसने क्या किया, यदु को श्राप दे दिया कि जा तेरे वंश में कोई भी राजगद्दी पर बैठ करके राज नहीं कर पाएगा। याद रखना, मंत्री बन जाएगा, छोटे मोटे राजनीतिक पद हासिल कर लेगा, लेकिन वो कभी देश का राजा नहीं बन पाएगा। और आज भी यदुवंशियों को ये भूल भुगतनी पड़ रही है। सब कुछ होने के बाद भी आज वो सत्ता में वो पद हासिल करने से चूक रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हालांकि यदु ने तो अच्छा सोचा था पर उल्टा उनको भारी पड़ गया।
इधर जब ऐसा